जो हमीद बात कर रही हूँ। पहला नंबर तो अब पूरी कौम की तरफ से इन 6 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुर्रत, हिम्मत, बहादुरी और अज़मत को सलाम, जिन्होंने आवाज़ उठाई है इस फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़, और जिस तरह एजेंसियों ने अदालतों को मैनेज कर लिया हुआ है और अपनी मन चाहे और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले रही हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला इनको हिफाज़त में रखे, इनकी फ़ैमिलियों को हिफाज़त में रखे, और अल्लाह करे कि ये उनका कदम जो है हम सब के लिए इस ज़ुल्म बर्बरियत और जो लॉलेसनेस है, इससे हम सबको निजात मिले, पूरी कौम को, और सारी ये जो जुडिशरी है वो आज़ाद हो जाए। आप सबसे मैं एक वाक़या आज का शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एक मिसाल है। ये मोहर साबित होगी जो जजेस ने लिखा है अदालतों के बारे में कि एजेंसियाँ कैसे मैनेज करती हैं। आज एटीसी कोर्ट के जज अरशद जावेद की कोर्ट में हियरिंग थी, सनम, आलिया हमज़ा वगैरह के केस की। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद की, जावेद चौधरी साहब की, और प्लस उमर सरफराज चीमा की। और उन्हें मिलने जो हैं अपोजिशन लीडर पीटीआई के पंजाब असम्बली के मलिक अहमद ख़ान बचर साहब भी आए हुए थे, और उन सब को गाड़ियों से उतारा गया, अंदर कोर्ट में लेके आए। कोर्ट में जैसे आए तो हम सब उनको सलाम करने लग पड़े। डॉक्टर यास्मीन राशिद के लॉयर थे सर मुदस्सर साहब, उन सब को इन्होंने, पुलिस वालों ने धक्के देने शुरू कर दिए और गाली गलौज करनी शुरू कर दी। हत्ता कि ये जो वहाँ का डीएसपी था रेस कोर्स थाने का, एसएचओ सुहेल भी और वो भी, और उसके ये अल्फाज थे कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ एफआईआर काटूंगा और मैं रात को घसीटता हुआ तुम्हें तुम्हारे घर से लेके जाऊंगा। और इस कदर बदकलामी, इस कदर बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की गई। सारे वकला इकट्ठे हुए, फिर भी ये सब लोग बाज नहीं आ रहे थे। फिर जज साहब को बुलाया गया। जज साहब ने फ़र्दन पहले सर मुदस्सर की बात सुनी। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मैं जितनी दफ़ा भी आती हूँ मेरे साथ यही बदसलूकी होती है, और धक्के देते हुए गाड़ियों से उतारते हैं और फिर कहते हैं चल ले जा ना अंदर, चल ले, इस तरह की लूज़ लैंग्वेज। और मेरी 70+ ईयर्स मेरी उम्र है और मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। 11 महीनों से मैं सिर्फ एक विक्टिमाइजेशन वाले केसेस को भुगत रही हूँ, और आज जो ये कर रहे हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझे मिलने आए हुए हैं, बात तक नहीं करने दे रहे। उसके बाद फिर सेनेटर साहब ने, चौधरी साहब ने बात की। उन्होंने कहा जी 11 महीनों में सर झुका के आते हैं, सर झुका के चले जाते हैं। आज इनको क्या मसला हुआ? इनको ये मसला हुआ कि हमारा अपोजिशन लीडर हमें मिलने आ गया। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा ये तो सबका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग तो नहीं हो रही, आप सब मिल सकते हैं। इतने में फिर उमर सरफराज चीमा साहब रोस्टरूम पे आए। उन्होंने कहा जी आप ये देखें, मेरे दोनों शोल्डर फ्रोज़न हैं, आप ये देखें मैं बाजू नहीं मूव कर सकता। मुझे कितने महीने हो गए इनको दरख्वास्त देते, ना मुझे आज तक डॉक्टर को दिखाया है। मेरी रिकमेंड हुई है गॉल ब्लैडर की सर्जरी, आज तक मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, मेरी एमआरआई नहीं हुई, और प्लस मुझे सर 2 चीज़ों की सज़ा दी जा रही है। एक, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की खान साहब के ख़िलाफ़, और एक, जब मैं गवर्नर था तो मैंने अपने आइनी जो ओहदा था उसका अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। उसकी सज़ा 11 महीने हो गए मुझे भुगतते हुए। ना मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत है, ना कोई केस है, ना कोई कुछ है। तो मैं कितनी मेडिकल वो एप्लीकेशन दे चुका हूँ, और हर दफ़ा होम डिपार्टमेंट से, होम सेक्रेटरी की तरफ से रिजेक्शन आ जाती है। जैसे हमने पूछा कि होम सेक्रेटरी का इसमें क्या लेना देना है, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में डोगर साहब वकील आए हुए थे, बताएं, ये तो जज साहब ने डिसाइड करना है। ये उन्होंने कहा कि आज फिर मैं फ्रेश एप्लीकेशन लेके आया हूँ। एक दिन भी फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं मुझे बुलाने दिया, दिखाने नहीं दिया, और ये सब सलूक मेरे साथ कर रहे हैं। इसके बाद मैंने कहा सर, ये गाली गलोच हमने आज तक नहीं देखी जो पंजाब पुलिस को आईजी पुलिस ने बना दिया हुआ है। यही सलूक इन्होंने परवेज़ इलाही साहब के साथ भी किया था, और यही बदतमीज़ी, ये लैंग्वेज और डराना। इवन कि मैंने कहा सर, इन्होंने इतना धमकाया कि उठाओ इन सब को बख्शी खाने में फेंको, फेंक दो इस बख्शी खाने में, ये यहाँ बैठने के काबिल ही नहीं है, सारे जितने भी एक्यूज़ आए हैं। इस तरह, इससे भी बदतर मैंने कहा सर इन्होंने लैंग्वेज, लेकिन मेरी हाथ जोड़ से आपकी एक दरख्वास्त है कि सर आप सीसीटीवी की जितनी फुटेज है वो निकलवाएं और वो चेक करवाएं कि इन्होंने आज क्या तमाशा किया है। इन्होंने जितनी फस्तायत इतने 11 महीनों में मैं देख रही हूँ उन कोर्ट्स में, ये उसकी सारी हदें पार कर दी हैं, और आप चेक करें और उसका नोटिस लें। उन्होंने पूछा पुलिस वालों से, क्या ये लोग दहशतगर्द हैं जो आप इनसे ऐसा सलूक कर रहे हैं?
तो जिसका मैंने हंस के जवाब दिया, सर इन्होंने पूरी आवाम को ही दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। ये है पंजाब पुलिस का हाल। आईजी उस्मान अनवर, तुमने पंजाब पुलिस को क्या से क्या बना दिया, बहुत अफसोस है। तुम एक बहुत काबिल तरीन अफसर थे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख है कि तुम इसके रिफॉर्म्स करके किधर से किधर बेहतर, एक विक्टिमाइजेशन के लिए तुमने पंजाब पुलिस का बेड़ा कर दिया है, और ऐसे लगता है जैसे वैशी दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं अदालतों के अंदर। हालांकि कोर्ट रूम के अंदर इतनी पुलिस को जाने की इजाज़त ही नहीं होती। यकीन जाने 50-50, 25-25 बंदे और एक एक बंदे के इर्द गिर्द होते हैं। ये आज की है सारी स्टोरी। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ जजेस को, 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने, जो कि एक उम्मीद की समझे किरण साबित हुए हैं और जिन्होंने आवाज़ उठाई है। ये हम सब देख रहे हैं 11 महीनों से कोर्ट्स में ये क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, एजेंसियां क्या कर रही हैं, अदालतों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, जजों को कैसे प्रेशराइज किया जा रहा है। ये आज का वाक़या मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।